खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। हाई वोल्टेज बिजली लाइन से कांवड़िए सहित झुलसे 5 लोग। शेखपुर क्षेत्र में हादसे के बाद विद्युत निगम को लेकर भड़का आक्रोश। श्रावण की शिवरात्रि पर कांवड़ियों की रही धूम और गंगा जल किया अर्पित। त्रिपोलिया सहित अन्य मंदिरों में लगा तांता। 2 महीनों के एडवांस बिजली बिल वसूली के विरोध में वामपंथियों ने किया प्रदर्शन। लाल डिग्गी कार्यालय पर की नारेबाजी। और नए कोर्ट में चैम्बर्स बनाने की मांग पर वकीलों ने प्रदर्शन के साथ ही रोका काम। 16 तारीख को प्रस्तावित उद्घाटन का किया विरोध। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। शेखपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जोजाका में मंगलवार को कांवड़ यात्रा के दौरान हादसा हो गया। शेखपुर स्टैंड से जोजाका गांव स्थित शिव मंदिर के लिए कांवड़ यात्रा रवाना हुई थी। यात्रा में आगे चल रही कैंट्रा गाड़ी रास्ते में 11,000 वोल्ट की विद्युत लाइन के संपर्क में आ गई। इसके चलते कैंट्रा गाड़ी में सवार एक कांवड़िया सहित 5 लोग झुलस गए। इनमें डीजे कैंट्रा के ऊपर बैठे 4 युवक ज्यादा झुलसे हैं, जिनमें सागर, मोहित, करण और सुनील शामिल हैं। घायलों को तत्काल तिजारा अस्पताल पहुंचाया गया। इन्हें अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। उधर घायलों के परिजनों के अनुसार 11,000 वोल्ट की विद्युत लाइन काफी नीचे थी। इसी वजह से कैंट्रा गाड़ी के ऊपर बैठे लोग विद्युत लाइन के संपर्क में आ गए। हादसे के दौरान विद्युत लाइन भी टूट गई। साथ ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस और प्रशासन ने भी घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली। साथ ही झुलसे हुए लोगों का इलाज जारी है। ये गांव से थाना के पास ये कावड़ लेकर आ रहे थे भाई, और ये बच्चे वो चले गए थे स्कूल। अच्छा, तो ये बच्चे गाड़ी में बैठ गए। कौन से डीजे टेम्पो में? नहीं, वो आइसर थी। अच्छा, तो वो तार थोड़ा सा हाइट कम थी उसकी। अच्छा, तार आने की वजह से रोक गई। अच्छा, तो तार कितने नीचे थी उस टाइम? तार लगभग 10-12 फुट की हाइट था। कौन सी लाइन थी ये? 11,000 थी। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ जा रही है? ये तो इतना अंदाजा नहीं। अच्छा, तो ये कांवड़ यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? कावड़ यात्रा हरिद्वार जा रहे थे कावड़ लेकर। अच्छा, तो हमारे स्टैंड के पास आ गए थे, तो वहाँ पे गांव के सभी बच्चे चले गए थे। अच्छा, तो उनमें से कुछ बच्चे उसमें गाड़ी में बैठ गए थे। अच्छा, तो क्या ये डीजे टेम्पो था? हाँ, डीजे वाला था ये सारे टेम्पो। नहीं, आइसर गाड़ी 4-7। श्रावण मास की शिवरात्रि पर अलवर के शहरी और ग्रामीण मंदिरों में कांवड़ चढ़ाई गई। त्रिपोलिया स्थित शिव मंदिर में ढोल, नगाड़ों और डीजे के साथ भक्त नाचते हुए पहुंचे। इस मौके पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। उन्होंने भगवान भोलेनाथ को नमन कर कांवड़ का पवित्र गंगा जल अर्पित किया। उधर भक्त ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों के लिए प्रशासन की ओर से बेहतर व्यवस्था थी, लेकिन राजस्थान में ऐसा नजर नहीं आया। उधर कुछ कांवड़ियों का कहना था कि जगह जगह कैंप लगे हुए हैं एवं भोजन और रुकने की सुविधाएं मुहैया करवाई गई। मंदिर नीचे हरिद्वार से कांवड़ लेकर आए। कब गए थे आप? हम गए थे 27 को, यहाँ से गए थे, और 30 को हमने जल उठाया है। उसके बाद आज यहाँ आए। कितने लोग गए थे? अकेला। अकेले गए थे। तो वहाँ का किस तरह का माहौल है? हरिद्वार में किस तरह का माहौल है? वहाँ सब भोले की मस्ती में मस्त रहते हैं, और सभी भोले भोले जय भोले जय भोले जय भोले भोले के नारे रहते हैं। कोई चीज़ की वो दिक्कत नहीं। क्या नाम? हरिद्वार से लेके आए हर की पौड़ी से जी 11 किलो 11 लीटर जल लेके आए। एक वैसे झूला कावड़ लेके आया मेरा साथी, और भी का साथी थे, वो बहुत सी झूला कावड़ कोई बैग वाली लेके आए, वो अपने अपने घर गए। अब हम भी हमारे आ रहे हैं घर वाले, अभी त्रिपोलेश्वर बाबा के ढोक दे के जल चढ़ा के इनके लिए भी लेके आते हैं ना एक कैन में। कितनी बार होया है अब तक आप? मैं चौथी बार गया। तो वहाँ का किस तरह का माहौल है हरिद्वार में? बहुत बढ़िया, बाबा की व्यवस्थाएं लेकर किस तरह की व्यवस्था है भाई? यूपी इधर की तो व्यवस्था की तो कुछ बात मत करो, बहुत बढ़िया। उधर मन्निकाबाड़ स्थित एकलिंग महादेव मंदिर में सुबह से ही कांवड़ियों और अन्य श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। उन्होंने बाबा भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक किया। पुजारी दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि सावन मास की शिवरात्रि पर भक्ति में माहौल बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ आयोजित महोत्सव के तहत भगवान भोलेनाथ के वरमाला कार्यक्रम की तैयारियां भी की गई। एकलिंग महादेव जी का मंदिर है। सुबह से कावड़ चढ़ रही है। आज महाशिवरात्रि है, सावन मास की।
हाँ जी। भक्तों का श्रद्धालु आ रहे हाँ, हैं खूब आ रहे हैं श्रद्धालु आ रहे हैं। और क्या क्या कार्यक्रम किए जा शाम रहे को वरमाला होगा। आगे जी हैं? आज कांवड़ चढ़ाई आज जा रही कावड़ चढ़ी सुबह से ही। वहीं श्री राम मंदिर भैरू का चबूतरा में भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए रुद्राष्टध्यायी और शिव पुराण रुद्राष्टक के अनुसार मंत्र उच्चारण किया गया, साथ ही अभिषेक हुआ। इस अवसर पर शिव भक्तों ने विशेष पूजन किया और जयकारे गूंजते रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सावन मास की शिव चतुर्दशी महाशिवरात्रि का पर्व पर अलवर जिले भर में बाबा भोले के बम बम भोले जयकारे गूंजते रहे। वहीं मंदिरों में रुद्राष्टराई तथा शिव पुराण के मंत्रों से जलाभिषेक कराया गया, पंचामृत तैयार किया गया। सुख समृद्धि बनी रहे तथा सभी में भाईचारा प्यार प्रेम बना रहे और बाबा भोले की तरह सभी लोग धैर्य से काम करें, एक दूसरे का आदर करें। इसी उद्देश्य से आज श्रावण मास में मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना मंत्रोच्चार से कराई गई और बाबा भोले शंकर से सुख समृद्धि की कामना की। मैं अवधेश सिंह। उधर बैंक कॉलोनी स्थित शिव मंदिर पर सहस्त्र धारा का आयोजन किया गया। सावन के दूसरे सोमवार को भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना के बाद इस सहस्त्र धारा कार्यक्रम हुआ। इसमें बैंक कॉलोनी के निवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भक्त बुद्धि विशाल ने यह जानकारी दी। वहीं इस मौके पर भगवान भोलेनाथ के जयकारे गूंजते रहे। और वहीं अलवर के करौली कुंड के समीप स्थित गायत्री मंदिर में मंगलवार को 51 कावड़ियों ने 9 कुंडीय हवन यज्ञ किया। भगत सिंह चौराहा शिव मंदिर में कावड़ चढ़ाने के बाद वे यहां पहुंचे। श्रद्धालु मुन्ना लाल सैनी ने बताया कि ये कावड़िए हरिद्वार से कावड़ लेकर आए थे। शांति और खुशहाली के लिए यह हवन यज्ञ किया जा रहा है। कावड़ लेकर आए और भगत सिंह के चौराहे सर्किल पर वहाँ कावड़ चढ़ाई हनुमान मंदिर पे भोलेनाथ के। उसके बाद गायत्री मंदिर पर आगे हवन किया 9 कुंडली का और बाकी ब्रह्म भोज और कावड़ियों को भोज ये नशिया जी ने 51 कावड़ी गए थे अलवर से आराम मोहल्ले से। और वहीं राजस्थान की सबसे लंबी डाक कावड़ का हनुमान चौराहे पर स्वागत किया गया। गौमुख से पवित्र जल लेकर बांबोली गांव के कावड़िए गुजरात स्थित श्री सोमदेव महादेव मंदिर जा रहे हैं। इस दौरान भक्तों ने पुष्प वर्षा और जयकारों के साथ अभिनंदन किया। इससे पहले बांबोली गांव के कावड़ियों ने 3200 किलोमीटर की मैराथन डाक कावड़ रामेश्वरम में भी चढ़ाकर रिकॉर्ड स्थापित किया था। अब वे हर साल 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धामों के लिए डाक कावड़ यात्रा निकालेंगे। इसके जरिए सनातन संस्कृति और आस्था का संदेश जन जन तक पहुंचाया जाएगा। बिजली के 2 माह के एडवांस बिल जमा करने के विरोध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। जयपलटन लाल डिग्गी स्थित सहायक अभियंता कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। शहर सचिव मनमोहन सैनी ने बताया कि उपभोक्ताओं को 2 माह एडवांस बिल सिक्योरिटी के रूप में जमा कराने के नोटिस दिए गए हैं। महंगाई की मार पहले ही पड़ रही है और इसके बावजूद प्रदेश सरकार ये रवैया अपनाए हुए है। वामपंथियों ने आदेश को वापस नहीं लिए जाने पर व्यापक आंदोलन की चेतावनी दी है। आज हमारा जो प्रदर्शन है जो लाल डिग्गी एएन ऑफिस के सामने है, जो राजस्थान सरकार ने जो जनता को नोटिस दिया है कि आप 2 माह का बिल जमा कराओ। आज ऐसी महंगाई के अंदर दाल के दाम, चीनी के दाम, दूध के दाम, सिलेंडर गैस के सिलेंडर के दाम, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और उसके बावजूद भी दोहरी मार जनता के ऊपर पड़ रही है। हम भजन लाल सरकार से आग्रह करते हैं, आप बिल वापस लो, नहीं तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक आंदोलन करेगी। पूरे जिले के अंदर आंदोलन होगा, इसमें कोई दौरा नहीं है। अलवर कोर्ट में वकीलों ने चैम्बर की मांगों को लेकर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। साथ ही कहा कि 16 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री और प्रदेश में मुख्यमंत्री द्वारा नए कोर्ट का उद्घाटन प्रस्तावित बताया जा रहा है, जबकि वकीलों के लिए बैठने की सुविधा और चैम्बर नहीं होने तक उद्घाटन नहीं होना चाहिए। 2013 से मिनी सचिवालय का काम चालू हुआ है। उस समय से जो भवन बना है, न्यायालय परिसर बना है, उसमें अधिवक्ताओं के चैम्बर से हेतु
जगह निश्चित की गई थी और उसके लिए 8 करोड़ 65 लाख का बजट भी प्रस्तावित किया गया था। उस जगह को ना तो राज्य सरकार ने ध्यान दिया, ना ही जो हमारे लोकल स्थानीय नेता हैं उन्होंने इस और ध्यान दिया। वो जो हमारी मांग थी आज उस स्तर पर है कि न्यायालय परिसर बनकर तैयार है, लेकिन अधिवक्ताओं की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चैम्बर्स, लाइब्रेरी और उनके जो बैठने की अन्य जो व्यवस्थाएं हैं, उनमें से किसी भी तरह की व्यवस्था उस परिसर में नहीं की गई है। हमारे इस कार्यकारिणी द्वारा इस कार्यकाल में अधिवक्ता चैम्बर से हेतु जो भूमि चाहिए गई थी, जिस पर हमने सहमति भी दी, उस भूमि को आज की तारीख में राज्य सरकार के पास सीएमओ हाउस में है। सबसे पहले तो हमारी मांग है कि हमारी वो जो भूमि है, जो लेटर है, वो हमें दिलाया जाए। यदि कल तक का समय है, आज हमने केवल यहाँ पे ये प्रदर्शन किया है, अध्यक्ष जी भी मेरे साथ हैं, पूरी कार्यकारिणी, सारे नौजवान लोग हैं। यदि कल सुबह तक हमें वो लेटर नहीं मिला तो पूरे अलवर में हम कार्य बहिष्कार करेंगे, रोड जाम करनी पड़ी रोड जाम करेंगे, हड़ताल करनी पड़ी हड़ताल तो हमारी चली रही है। जो भी हमसे हेजिटेशन होगा वो हेजिटेशन करेंगे। आज हमारा जो ये आंदोलन है, इस आंदोलन के पीछे की रूपरेखा ये है कि नवीन न्यायालय परिसर के अंदर आज दिनांक तक भी हमारे पास चैम्बर अलॉटमेंट की कोई भूमि, इसके लिए पूर्व में भी राज्य सरकार को कई बार पत्राचार हमारे द्वारा भी किया गया है, परंतु उनकी तरफ से जो अनदेखी की जा रही है, उस अनदेखी से विवश होकर आज हमें इस आंदोलन का रूप लेना पड़ा है, जिसकी आज समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, राज्य प्रशासन की है। प्रशासन की डिले की वजह से वकील आज सड़क पे ना कि क्लाइंटों का अपना काम कर पा रहा है। उधर अलवर बार एसोसिएशन की तरफ से न्यायालय परिसर में वकीलों ने कार्य बहिष्कार भी किया। भवानी तोप के समीप बने नए कोर्ट में वकीलों के चैम्बर सहित मूलभूत सुविधाएं नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जताई। इसके अलावा रैली भी निकाली, साथ ही कहा कि चैम्बर नहीं बनने तक वे नए कोर्ट में कार्य नहीं करेंगे। और वहीं सहकारिता राज्य मंत्री गौतम दत्त ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के 16 अगस्त को अलवर में प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने विजयनगर ग्राउंड में पहुंचकर सभा स्थल का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही कहा कि आवश्यक तैयारियां निर्धारित समय सीमा में पूरी की जाए। कार्यक्रम स्थल पर छाया, बैठक व्यवस्था, सुरक्षा, पार्किंग और बैरिकेटिंग के अलावा साफ सफाई आदि को लेकर हिदायतें दी गई। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता और क्रय विक्रय सहकारी संघ के अध्यक्ष संजय नरूका सहित जनप्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। शेखपुर थाना क्षेत्र के माजरा पीपली गांव में भूमि विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे गुट के घर में घुसकर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इसमें एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए, जिनमें से गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार माजरा पीपली निवासी वाजिब की जमीन पर गांव के ही कुछ लोगों द्वारा जबरन कब्जा करने का आरोप है। इसी के चलते सोमवार शाम इन लोगों ने घर में घुसकर फावड़े और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में वाजिब, उनकी पत्नी सहरूना के अलावा रक्सीना सहित 4 लोग घायल हो गए। वाजिब और सहरूना को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उधर पीड़ित पक्ष का आरोप है कि शेखपुर थाने में शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने अभी तक प्रकरण दर्ज नहीं किया है। कुछ भी ना हुए, झगड़ा कराओ ना हमारे घर में आके देवे सीधा। अच्छा। और मुझ छोटी दौरानी वा के पूरा कपड़ा उपड़ा फाड़ दिया उन्होंने। हमारे छोटे बच्चा सब बन के गिड़ खत्तर सब मारा। क्या कहते हैं वो? हमारी जमीन की कहवा, हमारी जमीन पर खावांगे हम देवाना पड़ी हमारे नाम में। तीसरे दिन झगड़ा कब्जा करना चाहते हैं वो। छोटे बर्तन पर झगड़ा करा, जब एक गिड़ पत्थर से लड़ाई करा। क्या क्या नाम है उनके? माजिद है, सैकुल है, साबिर है, शकील है, शमसू है। इसके कहाँ लगी है? या सिर में लगी, कड़ाजाम लगी है, जान में लगी, कमर में लगी है, बाजू में लगी है। अलवर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक कैदी को कपड़े पहनते समय बिच्छू ने डंक मार दिया। इसके चलते अचेत कैदी को उपचार के लिए राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार खैतर क्षेत्र निवासी शौकीन दुष्कर्म के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। जेल में उसकी ड्यूटी खाना बनाने के काम में लगी हुई है। जानकारी के अनुसार काम खत्म करने के बाद शौकीन ने अपने कपड़े धोकर जेल परिसर में बाहर सुखाने के लिए डाल दिए थे। कुछ समय बाद जब उसने अपने कपड़े पहनने शुरू किए तो पैंट के अंदर मौजूद बिच्छू ने उसके पैर में डंक मार दिया। ऐसे में कैदी अचेत हो गया और जेल प्रशासन ने तत्काल उसे राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया।
यहाँ चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार जारी है। वहीं बताया जा रहा है कि केंद्रीय कारागृह परिसर के कई हिस्सों में घास फूस उगी हुई है। ऐसे में यहाँ बिच्छू और सांप जैसे जहरीले जीव घूमते रहते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा है कि आजादी बहुमूल्य है और इसके लिए खासे संघर्ष के साथ ही कुर्बानियां भी दी गई हैं। वहीं इसे कायम रखने के लिए देश की सेना आज भी शहादत देने के लिए तैयार रहती है। वहीं नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है कि देश को मजबूत और विकसित करें। इसके अलावा जाति एवं धर्म के नाम पर बांटने वालों से सावधान रहें। मिश्रा ने देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने आजादी के आंदोलन के इतिहास पर भी प्रकाश डाला। सबसे पहले तो मैं सभी हमारे शहीद जिनकी वजह से हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं उनको नमन करता हूँ, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ तथा आपको बता देना चाहता हूँ आज़ादी की लड़ाई में लगभग 1857 से मेन लड़ाई शुरू हुई थी और 1947 में ये देश आज़ाद हुआ। तो लगभग 90 साल तक आज़ादी की लड़ाई चली। गुलामी तो हमने 200 साल से ज़्यादा झेली अंग्रेजों की, लगभग 250 साल अंग्रेजों का शासन इस देश में रहा। लेकिन आज़ादी का भूगोल 1857 में बजा और एक वो महारानी लक्ष्मीबाई ने ये शुभारंभ किया और एक कविता भी उनके ऊपर बनाई गई थी, चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। और मुझे इस बात को कहने में कोई परेशानी नहीं है कि आज़ादी की लड़ाई के पहले शहीद मंगल पांडे थे। तो ब्राह्मण समाज से आज़ादी की लड़ाई सबसे पहले जो शहादत दी थी वो ब्राह्मण समाज थे मंगल पांडे। उसके बाद तो राजगुरु सरदार भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद भी ब्राह्मण थे। तो ज़्यादातर आज़ादी की लड़ाई में ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, शहीद हुए। और जो विघटनकारी ताकतें आज देश में भाई को भाई से लड़ाना चाहती हैं, जो देश को जातियों में बांटना चाहती है, जो हिंदू मुसलमान करना चाहती है, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करता हूँ कि ऐसी विघटनकारी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई और सभी जाति धर्म हम सब एक हैं। देश की एकता और अखंडता के लिए हम सबको मिलजुल करके और विघटनकारी ताकतों का मुकाबला करना चाहिए। और पुणे में आज़ादी की लड़ाई में जो भी हमारे शहीद हुए उनको नमन करता हूँ। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे शहीदों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और उनके बलिदान से युवा पीढ़ी और हमारे साथी कुछ सीखें ताकि देश के प्रति उनका लगाव और ज़्यादा बढ़े। सर 1947 के बाद आज तक 2026 तक भारतीय सेना के जवानों ने आतंकवाद से लड़ते हुए, देश की रक्षा करते हुए, मौसम के कारण और विभिन्न युद्धों में जो भारत और पाकिस्तान और चाइना के हुए, बहुत सी हजारों की संख्या में शहादत दी है। क्या कहना चाहेंगे भारतीय सेना के जवान की शहादत को लेकर? मैं आज़ादी के बाद जो हमारे देश में हमारी भारतीय सेना है उनके जो शहीद हुए उन सबको भी नमन करता हूँ। और आज मुझे फक्र है भारतीय सेना पर कि भारतीय सेना के हमारे जवान, बीएसएफ के हमारे जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के हमारे जवान, वो सीमाओं पर तैनात रहकर माइनस डिग्री टेम्परेचर में और गर्मियों में 50-48 डिग्री टेम्परेचर में वहाँ तैनात रहते हैं। उनकी वजह से हम अपने घरों में निश्चिंत होते हैं। इसलिए सेना को और सेना के जवानों को भी सलाम करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। और जो सेना के जवान हमारे शहीद हुए थे उनको नमन करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ भारतीय सेना के जो हमारे शहीद हुए हैं उनका भी आशीर्वाद इस देश पर हम सब पर बना है। और वहीं पूर्व सैनिक एवं राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमरचंद मीणा ने कहा है कि देश को आजाद करने में जवान और किसान की बड़ी भूमिका है। सबसे ज्यादा कुर्बानी इन्हीं वर्गों ने दी है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद किसानों ने ही खाद्यान्न की दृष्टि से देश को आत्मनिर्भर बनाया है।
इसके बावजूद जवान और किसानों को अधिक अहमियत नहीं दी जा रही है। अमरचंद मीणा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिटायरमेंट के बाद सैनिकों की स्थिति का अध्ययन कर उनके कल्याण के लिए काम करना चाहिए। फिलहाल तो सेवानिवृत्ति के बाद सैनिक को जो पेंशन मिलती है उसमें उसका परिवार नहीं चल पा रहा है। ऐसे में सैनिकों की स्थिति सुधारने की आवश्यकता बनी हुई है। तो देश को आजाद कराने में देश के राष्ट्रभक्तों ने अपनी शहादत दी, फांसी पे लटके, तब आज़ादी मिली। उसके बाद इस आज़ादी को भारतीय सेना के जवानों ने बहुत जान की बाजी लगाकर शहादत देकर कायम रखा है। आपका लंबा समय भारतीय सेना में रहा है, इस आज़ादी की रक्षा के लिए सेना ने कितनी कुर्बानी दी है, क्या कहना चाहिए? दोस्त, ऐसा है, हमारे देश के अंदर किसान और जवान दो पे पूरा देश चल रहा है, लेकिन दोनों को कोई वैल्यू नहीं है। आज हमारा देश को स्वतंत्र हुए आज 79 वर्ष यानी 79 ईयर्स हो गए, वर्ष हो गए, लेकिन आज भी हमारे जवान को कोई महत्व नहीं देता है खाली। और अब जब से अग्निवीर चालू किया है तब से तो फौजी और मैं मिलता हूँ, मेरे पूरे भूतपूर्व सैनिकों से मिलता हूँ, वो इतने परेशान है कि वो ड्यूटी के लिए बड़े परेशान हो रहे हैं वो लोग। और सबसे बड़ी बात यह है, अब हम जब रिटायर हो जाते हैं तब मैं देश को मेरे निवेदन कर चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री को निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आप लोग कहते थे हो कि रिटायर होने के बाद सैनिक को ये कोटा ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। आज हमारे 70% रिटायर्ड सैनिक फैक्ट्री में गार्ड ड्यूटी दे रहे हैं, जबकि हमारा जवान पूरी जवानी देश की खातिर लगा देता है। जैसे हमारे भगत सिंह जी ने लगाया, हमारे पंडित जी ने लगाया, हमारे सब पुराने जो बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानी दी इस देश को आजाद कराने के लिए। लेकिन आज सब जब तक सूरज चांद रहेगा सबसे तेरा नाम रहेगा, 3 दिन तक आते उसके बाद कोई हमारे जवान को नहीं। जवान जबकि आप जाके देखो प्रैक्टिकल और है और आपकी यहाँ की भाषा लैंग्वेज और है। आप जाके देखिए, वहां सामने दुश्मन खड़ा है और इधर हम खड़े हैं और हाथ में राइफल है, बर्फ पड़ रही है, ऊपर से रिमझिम बर्फ की बारिश हो रही है। हम तो प्रैक्टिकल देखा है ना। वो कारगिल की, मैं कारगिल 2 साल रहा हूँ, उधर भी मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा है किस हालत में हम लोग रहते हैं। लेकिन आने के बाद हमको ये भारत देश की तरफ से कोई सुविधा नहीं, कुछ भी सुविधा नहीं। सर, कारगिल वार की बात करें तो उसमें सबसे पहले सौरभ कालिया जो मथुरा के थे उनकी शहादत हुई, उनको 5 लोगों को अरेस्ट किया, जिस हाल में उनको भेजा, तो वहां से शुरुआत हुई कारगिल युद्ध की। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान की जेल में जो हमारे बंदे गए हैं लड़ाई के दौरान, अब उसके बयान में कर नहीं सकता, इतना हमारे साथ हुआ होता है। लेकिन जो अभी जो प्रैक्टिकल जो अभी हमारे कई योद्धा लड़के आए हैं, खाली नाम के लिए तो आप जो जयजयकार कर देते हो, लेकिन उनके भविष्य के बारे में भारत देश कुछ भी नहीं सोचता है। और ये सोचना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम सभी आके रोजगार सेट हो जाए, लेकिन जो मैं देखा हूँ 70% हमारे रिटायर्ड सैनिक, जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनमें नाइट ड्यूटी और गार्ड की ड्यूटी दे रहे हैं। उनकी जवानी आप लोग दे देते हो, पूरे देश में वो अपनी जवानी देखा जाता है। और आने के बाद उसके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग, इसके बारे में विचार करें। और बातें तो बहुत आपस है, हमारे देश के लिए बहुत कुछ मेरी बातें हैं, लेकिन क्यों मैं प्रैक्टिकल देख के आया हूँ। मैंने 21 साल सेना को दिया है। मैं लद्दाख, नागालैंड, हर स्टेशन में रहा हूँ। जिसके बाद आप लोग खाली सुनते हो, वो मैं प्रैक्टिकल देख के आया। तो जवानों के बारे में सोचा जाए, जो देश में जो हमारे शहीद हुए हैं उनके बारे में, उनके बच्चों को कोई पूछ नहीं रहा है, जो शहीद हुए हैं अभी भी शहीद होके आ रहे हैं। मैं तो शुक्रगुजार हूँ अटल बिहारी जी का। जब से अटल जी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, तब से बॉडी को कर बेच देते हैं। नहीं, पहले बॉडी को कर नहीं बेचते थे कोई टाइम पर। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जब से प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक नियम निकाला, जो भी हमारे कैजुअलिटी होगी उस बॉडी को उनके घर पे भेजा जाएगा। और उससे पहले तो हमारे जवानों को छूट नहीं था। ऐसे ही जवान के बारे में मैं आज की जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि जवानों के बारे में विचार किया जाए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उसके शासनकाल में हुए विकास कार्यों का श्रेय मौजूदा भाजपा सरकार ले रही है। पीसीसी महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार 16 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अलवर में मेडिकल कॉलेज और मिनी सचिवालय के कोर्ट परिसर का उद्घाटन प्रस्तावित है, जबकि इसका निर्माण और विकास कांग्रेस सरकार के समय हुआ।
तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के समय इनके अलावा कई प्रमुख विकास कार्य कराए गए थे। इसके अलावा कोटकासी में एयरपोर्ट भी प्रस्तावित किया गया था, लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद उसे उत्तर प्रदेश के नोएडा में ले जाया गया। वहीं सरिस्का में एलिवेटेड रोड और अलवर के लिए रैपिड रेल संचालित करने के काम भी रोक दिए गए हैं। पीसीसी महासचिव के अनुसार अलवर में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने और पानी की समस्या दूर करने के अलावा विकास के अन्य बड़े कदम उठाने पर भाजपा सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह अलवर आ रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल भी आ रहे हैं और मेडिकल कॉलेज और मिनी सचिवालय की न्याय परिसर है उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। क्या कहना चाहिए? मैं आपके चैनल से बताना चाहूँगा, ये बहुत अच्छी बात है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी अलवर में आ रहे हैं। तो नेचुरल है कि वहाँ की पब्लिक उम्मीद रखती है, वहाँ के बीजेपी के जो आगे लोकल नेता हैं, चाहे एमएलए हो चाहे सांसद हो, कोई भी हो, उनसे सबसे सीनियर आ रहे हैं। तो बड़े नेता आते हैं तो सब उम्मीद रखते हैं कि बड़ा नेता आ रहा है, कोई ना कोई जिले के लिए नई घोषणा करके जाएगा, 2-4 हज़ार करोड़ का कोई प्रोजेक्ट दे के जाएंगे, ऐसे सब उम्मीद रखते हैं। तो मैं यहाँ से हमारे जो विधायक हैं कि अभी राजस्थान सरकार में वन मंत्री भी है संजय शर्मा जी, उनसे निवेदन है, हमारे यहाँ से जो सांसद है भूपेंद्र यादव जो आज भारत सरकार में कैबिनेट में मंत्री हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है कि अगर आ रहे हैं तो तुमने जो पब्लिक के सामने जो चुनाव के टाइम पे जो घोषणाएं की उन घोषणाओं को इनसे पूरा करा लो। अमित शाह जी से 2-4 हज़ार करोड़ का उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार की, तो भारत सरकार लाखों करोड़ रुपए देते हैं, यहाँ अलवर के लिए भी कुछ ले ले। यहाँ उन्होंने दिया क्या है, आज 12 साल से ऊपर हो गए केंद्र में बैठे भूपेंद्र जी, अभी इस बार यहाँ से सांसद है, मंत्री भी है। तो ये इनसे मेरा निवेदन है, तुमने अभी 2-2.5 साल तुमको हो गए, क्या दिया है अलवर के लिए? तुमने जो घोषणा की वही तुम पूरा नहीं करा रहे। यहाँ जो भी काम हुआ है पूर्व में हमारे जो यहाँ से सांसद थे भंवर जितेंद्र सिंह जी जो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, वो जो आज अलवर में जो भी विकास उनके टाइम पे हुआ है, कितने फ्लाईओवर हो वो लेकर आए। तो यहाँ से 2-2 अलवर में शहर में 2-2 मेडिकल कॉलेज आ गई, वो सब उन्हीं की देन है, यहाँ पे लाए गए। अगर इनको कुछ करना है तो पूर्व में भंवर जितेंद्र सिंह ने कई काम ऐसे जो प्रस्तावित थे वो सरकार चले गई थी, दोबारा उनको मौका नहीं मिला, बीजेपी सरकार आ गई, तो उनके जो प्रस्ताव जो मंजूर करा रखे हैं सरकार से वही कामों के लिए आए। उन्होंने किशनगढ़ के पास में एयरपोर्ट के लिए उन्होंने सुरक्षित क्रिएट पूरा में एयरपोर्ट लगेगा, वो एयरपोर्ट में यहाँ से उठ के चले गया, यूपी में क्या लगा दिया। इसी तरह से अपने वो उसमें रैपिड ट्रेन का था, भंवर जितेंद्र सिंह अलवर लेकर आ रहे थे, वही प्रस्ताव में था। इस तरह के जो बड़े प्रोजेक्ट है उन्हीं को अमित शाह जी उनसे ही घोषणा कराएं कि हम आगे अभी आने, अभी तो 2-2.5 साल का तुम्हारा कार्यकाल है, इसी में वो कम से कम रैपिड ट्रेन चालू करते हैं अलवर के लिए। अलवर का MIA एरिया जो अलवर की नाक है वो बिल्कुल बंद है, अलवर जिले से सारे उद्योग निकल के दूसरे जिलों में जा रहे हैं। तो कम से कम वो इसी को अलवर जिले के MIA अलवर शहर में जो MIA क्षेत्र है इंडस्ट्रीज एरिया, इसी को करा ली। यहाँ पे 10-5 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट ले आते इसके अलवर के जो निजी उसमें कुछ काम मिले। यहाँ बेरोजगार देवपित्र हरियाली अमावस्या श्रावण मास कृष्ण पक्ष में बुधवार को मनाई जाएगी। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस दिन गौरी योग और गज केसरी योग के साथ ही पुष्य नक्षत्र भी है। वहीं अमावस्या का दिन धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। वहीं पंडित यज्ञदत्त शर्मा ने बताया कि वर्ष 2026 में कोई भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। सावन मास कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली देव पितृ कार्य हरियाली अमावस्या कल 12 अगस्त बुधवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। इस अमावस्या पर कल त्रियोग का विशेष शुभ संयोग भी बन रहा है, जिससे देव पितृ श्रद्धालुओं को विशेष आशीर्वाद प्रदान करेंगे और श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण करेंगे। इस अमावस्या पर कल पुष्य नक्षत्र चंद्रमा का स्वराशि कर्क राशि में स्थित होने से गौरी योग और गज केसरी योग नामक त्रियोग के शुभ संयोग बन रहे हैं। इन योग में पूजा पाठ करने से, दान पुण्य करने से, तर्पण करने से, श्राद्ध कर्म करने से और भगवान शिव परिवार की पूजा अर्चना और अनुष्ठान करने से विशेष शुभ फलदायी लाभ प्राप्त होता है। शास्त्रोक्त अमावस्या का दिन धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों के लिए सर्वोत्तम भी माना जाता है। पौराणिक मान्यता यह भी है कि अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा परिक्रमा करके तेल का दीपक जलाने से, गौ माता को हरा चारा खिलाने से और ब्राह्मणों को भोजन कराने से सुख समृद्धि बढ़ती है,
पुत्र पौत्रादि की प्राप्त होती है और पुत्र पौत्रादि का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार में खुशहाली व ऐश्वर्य का विकास होता है। शास्त्रों जैसा कि आजकल भ्रम पड़ा हुआ है कि इस अमावस्या पर और पूर्णमासी पर श्रावण मास में ग्रहण है, लेकिन शास्त्रों इस वर्ष सन 2026 में कोई भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण नहीं भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए इस वर्ष 2026 में कोई भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के निमित्त भारत देश में कोई भी सूतक इत्यादि मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी ग्रहण का दुष्प्रभाव इस वर्ष भारत देश पर नहीं होगा। इसलिए भारत में 2026 में कोई भी ग्रहण शास्त्रों मान्य नहीं होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने नील गाय को मारने वाले अध्यादेशों को वापस लेने की मांग उठाते हुए एडीएम प्रथम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इसके अनुसार पिछले वर्षों में जारी कुछ अधिसूचनाओं में फसलों को बचाने का आधार बताते हुए नील गाय को मारने की अनुमति दी गई है, जबकि प्राकृतिक संतुलन के लिए सभी जीवों का होना आवश्यक है। ज्ञापन के अनुसार पशुओं के लिए विशेष चारागाह के रूप में भूमि या जंगल आरक्षित होते हैं। इसके अलावा बाघों के लिए भी वन क्षेत्र संरक्षित किए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार की इन अधिसूचनाओं से नील गायों की हत्याएं अकारण हो रही हैं। इसके अलावा इनका मांस बाजारों में बिकने के आरोप भी लगते रहते हैं। ऐसे में पार्टी ने इन अधिसूचनाओं को शीघ्र वापस लेने पर जोर दिया है। ज्ञापन देने के दौरान राजकुमार बख्शी एवं तेजपाल सैनी उपस्थित रहे। प्रधान डाकघर अलवर मंडल में विभाजन विभीषिका विषय पर विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। प्रवर अधीक्षक मोहन सिंह मीणा के निर्देशन में आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्देश्य देश के विभाजन के दौर की त्रासदी और उससे जुड़े ऐतिहासिक घटनाक्रमों को लोगों तक पहुंचाना है। प्रवर अधीक्षक मीणा ने बताया कि विभाजन केवल देश की सीमाओं का बंटवारा नहीं था, बल्कि इस दौरान लाखों लोगों ने विस्थापन और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। प्रदर्शनी में इसी ऐतिहासिक सच्चाई को दस्तावेजों और तस्वीरों के माध्यम से सामने रखा गया है। मेरा नाम मोहन सिंह मीणा, मैं प्रवर अधीक्षक डाकघर अलवर मंडल हूँ। आज मुख्य डाकघर अलवर अट्टा मंदिर के सामने जो हेड पोस्ट ऑफिस है उसके प्रांगण में विभाजन की विभीषिका की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में 10 अगस्त 1947 से लेकर के 14 अगस्त 47 तक जो उस समय के अखंड भारत ने दुख झेले, त्रासदी झेली, जो विभाजन हुआ था, उस विभाजन में कितना विस्थापन हुआ, कितने व्यक्ति मरे, कितने एक स्थान से दूसरे स्थान से अपने घर छोड़ के गए, किन साधनों का उन्होंने उपयोग किया और किस हिसाब से वो फिर एक जगह से दूसरे स्थान पर विस्थापित होकर के प्रतिस्थापित हुए, ये सब कुछ इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है। और ये कोई एआई प्रदर्शनी नहीं है, ये उस समय के रियल चित्र हैं जो किसी पत्रकार द्वारा, किसी उस समय के लेखकों द्वारा, अखबारों के चित्र उनमें प्रदर्शित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कई साल पहले एक आह्वान हुआ था, ठीक हम देश की स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन उस समय स्वतंत्रता से पहले कुछ ऐसा घटित हुआ था जिसमें करोड़ों लोग एक जगह से दूसरे जगह पर विस्थापित हुए, अपने व्यापार छोड़ा, अपने कारोबार छोड़ा, अपने परिवारजनों को छोड़ा और लाखों लोगों की उसमें मौत हुई। वो सब कुछ ही आप इस प्रदर्शनी में देख सकते हैं। मैं अलवर शहर की जनता जनार्दन से मैं अपील करूंगा, स्कूलों से अपील करूंगा, विद्यालयों से अपील करूंगा और जो इतिहास को समझने वाले लोग हैं उनसे मैं अपील करूंगा कि आप आइए, इस प्रदर्शनी को देखिए। श्रावण मास के उपलक्ष्य में एनईबी के शिव मंदिर में 7 दिवसीय संगीतमय श्री शिव महापुराण कथा जारी है। स्वामी कमलदास बापू ने मंगलवार को दूसरे दिन मासिक शिवरात्रि के विशेष महत्व की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि जो भक्त भोलेनाथ की भक्ति सच्चे और अच्छे मन से करते हैं उन्हें कष्टों से छुटकारा मिलता है। वहीं इस दौरान प्रकाश विद्या देवी, महेश रावत, मधु और मंदिर पुजारी पंडित सतीश शर्मा आदि उपस्थित रहे। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने अलवर के MITRC कॉलेज में आयोजित 3 दिवसीय विक्रम साराभाई स्पेस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन कर अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित विभिन्न मॉडलों के बारे में जानकारी ली। मंत्री शर्मा ने कहा कि वर्तमान युग विज्ञान एवं तकनीकी का है। उन्होंने भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम को महत्वपूर्ण कदम बताया। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।
मंत्री संजय शर्मा के अनुसार अहमदाबाद से वैज्ञानिकों का अलवर आकर यहां के युवाओं एवं विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान से जोड़ना गर्व का विषय है। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए इसरो की उपलब्धियों, वर्तमान अभियानों और भविष्य की योजनाओं पर आधारित मॉडल एवं पैनल को देखा। साथ ही कॉलेज परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर इसरो के सेवानिवृत्त वरिष्ठ वैज्ञानिक सावन एन लखिया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। रानी लक्ष्मीबाई राजपूताना क्लब की मुख्य संचालक विजय लक्ष्मी शेखावत द्वारा आयोजित कार्यक्रम में समाज की महिलाओं द्वारा तीजोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि अलवर राजघराने की राजकुमारी मीनाक्षी ने झूला पूजन करके किया। साथ ही सावन के गीतों पर महिलाओं ने नृत्य किया। इस दौरान अनेक गेम्स भी आयोजित हुए जिनमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर क्लब सदस्य श्वेता, कुमुद, सुनीता, शालू, उर्वशी, सीमा, रीना, ज्योति, नूतन, ओम, कंवर, सुलक्षणा, किरण, मोहित, दीपाली और शशि आदि की मौजूदगी रही। श्री मातरण फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष कनकलता जैन द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए अलवर के वरिष्ठ गीतकार डॉक्टर प्रवेंद्र पंडित को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही वरिष्ठ समाज सेवी दिनेश भार्गव को प्रदेश सलाहकार एवं प्रधान संरक्षक नियुक्त किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष द्वारा शीघ्र ही राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। वहीं प्रदेश साहित्य मंत्री जेडी राणा के अनुसार ये संस्था साहित्य, समाज और संस्कृति के लिए समर्पित है। श्रावण मास शिवरात्रि के अवसर पर नेहरू ध्यान विकास समिति द्वारा पौधरोपण किया गया। संरक्षक एडवोकेट मानक चंद गुप्ता के नेतृत्व में नेहरू ध्यान में 7 पौधे लगाए गए। इनमें मोर, श्री और हार सिंगार आदि के पौधे शामिल हैं। इस दौरान समिति के अध्यक्ष कृष्ण कुमार खंडेलवाल, चंद्रशेखर गुप्ता, महेंद्र चौधरी, कुलदीप चौधरी, कृष्ण रस्तोगी, किशन चंद सैनी और कर्मचारी दौलतराम उपस्थित रहे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। श्री श्याम श्रृंगार केंद्र, भोला तस्वीर वाला, बजाजा बाजार, जैन मंदिर के नीचे, अलवर। हमारे यहाँ उपलब्ध है सभी प्रकार की पोशाकें, स्टोन पोशाक, गुजराती पोशाक, स्टोन की माला और बांसुरी हमारे यहाँ कुशल कारीगरों द्वारा तैयार किए जाते हैं। आप सेवा का मौका अवश्य दें। श्री श्याम श्रृंगार केंद्र, भोला तस्वीर वाला, बजाजा बाजार, जैन मंदिर के नीचे, अलवर। संपर्क के लिए भोला तस्वीर वाला मोबाइल नंबर है 9251507196। कुणाल मोबाइल नंबर है 8955909829। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। मेरी ज़मीं महबूब, मेरी नस नस में। इतिहास गवाह है, दुश्मनों की मैली नजर जब भी हमारी भारत माँ के आंचल पर पड़ी, हमारे वीर जवानों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। हमारी भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और बलिदान की कहानियां हर भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा कर देती हैं। भारत माँ की रक्षा के लिए न जाने कितनी माताओं ने अपने लाल, बहनों ने भाई और सुहागनों ने अपने सुहाग लौटाए हैं।
लेकिन जरा सोचिए, जिन वीर जवानों ने हमारी और हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उनको हमने क्या दिया? तो आइए अब हम भी उन ज्ञात अज्ञात शहीदों के प्रति अपना फर्ज निभाएं, दिल से करें नमन उनको और 2 मिनट मौन रहकर अपना सर झुकाएं और शहीदों के लिए उनके नाम एक दीप जलाएं, दीप जलाएं, दीप जलाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हल्दीना स्थित राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय में घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग का आरोप सामने आया है। साथ ही निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर जांच की मांग उठ रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार इंटरलॉकिंग में गुणवत्ताहीन ईंट लगाई जा रही है, बजरी की गुणवत्ता भी बेहतर नहीं है और घटिया किस्म के सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है। इससे आगे चलकर भवनों की सुरक्षा और गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि संबंधित विभाग के अधिकारी समय पर निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते मौके पर लापरवाही से कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में जागरूक लोगों ने कार्रवाई की मांग की है, जिससे स्वीकृत राशि के आधार पर गुणवत्तापूर्ण निर्माण हो सके। सावन मास की शिवरात्रि के अवसर पर अलवर जिले में चल रहे कांवड़ शिविर संपन्न हो गए हैं। भिवाड़ी से लेकर स्टेट हाईवे 25 तक बाबा भोले के भक्त गंगा जल लेकर अपनी मंजिल की ओर बढ़े। कांवड़ियों का कहना था कि इस बार डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद कि राजस्थान में पुलिस प्रशासन की ओर से कोई खास सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। श्रद्धालु गंगोत्री, हरिद्वार और प्रयागराज से भी गंगा जल लेकर पहुंचे। इनकी सेवा के लिए राजस्थान में जगह जगह शिविर लगाए गए। अलवर जिले में कटी घाटी, सुमेल, श्यामगंगा और जमालपुर स्टैंड के आगे तक सेवादारों ने शिव भक्तों की सेवा की। मंगलवार को कांवड़ शिविर संपन्न होने पर हवन यज्ञ, पूजन और प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। 20 तारीख को निकले थे। 27 तारीख को हमने ऋषि नीलकंठ पहुंचे, वहाँ पर जल चढ़ाया। फिर हमने 29 तारीख को हरिद्वार से जल उठा के जब चले। ज़्यादा निकट व्यवस्था है इस और हम चाहते हैं कि अपने यहाँ पे राजस्थान में अब तो डबल इंजन की सरकार है, फिर भी कोई व्यवस्था नहीं है। क्या नाम है गांव? अब गांव हम कलसाड़ा शिविर पे बैठे हुए हैं। यहाँ ये चौधरी जी ने बच्चा सेवा करते हैं, हर साल हम इस पे आके रुकते हैं। अब हमको यहाँ से 10 किलोमीटर आगे और जाना है। मेरा नाम अशोक है, गाँव पाला। श्रावण मास की शिवरात्रि पर ग्रामीण इलाकों में कांवड़ियों ने भगवान भोलेनाथ को गंगाजल अर्पित किया। जगह जगह इन आयोजनों की धूम रही। माराखेड़ा स्थित बाग वाले मंदिर में पंडित नवीन शास्त्री और सौरभ शास्त्री ने विधिवत पूजन करवाया, साथ ही अभिषेक संपन्न हुआ। इस मौके पर जयकारे गूंजते रहे। साथ ही जमालपुर, मूडिया, मिर्जापुर, लीली और कलसाड़ा आदि गांवों के भक्तों ने कांवड़ अर्पित की। उधर हरिद्वार के लिए गई 3 डाक कांवड़ मंगलवार को शिवरात्रि के अवसर पर अकबरपुर पहुंची। कांवड़ियों ने क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की और क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना की। कांवड़ियों ने यात्रा के दौरान अलवर जयपुर मार्ग की स्थिति को लेकर भी परेशानी का जिक्र किया। यहाँ कई जगह कंक्रीट के टुकड़े पैरों में चुभने से कांवड़ियों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। व्यवस्था नहीं रही। अब की बार गुड़गांव में मुकेश शर्मा थे विधायक, जिनके पास बहुत बढ़िया सुविधा थी। सारे भक्तजनों को उन्होंने 56 तरह का भोग करवाया। जैसे कान्हा जी का भोग लगता है उसी प्रकार से कांवड़ियों के लिए। और रोड यूपी का ठीक था, राजस्थान में घुसने के बाद बहुत बेकार रोड है। राजस्थान के हालात भी खराब है। अलवर जयपुर का रोड बहुत ही खराब है। कांवड़ियों के पैरों में जो नंगे पैरों से भग रहे हैं, उनके काकरी चुभ रही है, बहुत ही दिक्कत आ रही है। ये मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस सड़क को ध्यान दिया जाए, गौर किया जाए इस पे, ताकि अब तो कांवड़िया रहे, अगले कुछ महीने बाद भर्तृहरि बाबा की यात्रा है, 1 महीने बाद, उसके बाद मेला है, उसके बाद जय श्री श्याम का मेला है। उधर बड़ौदा में रतनगंज कॉलोनी के श्याम मंदिर सहित आसपास के गांवों में भी कांवड़ियों ने भगवान शिव का अभिषेक किया। हरिद्वार एवं गंगोत्री से पवित्र गंगा जल लेकर लौटे कांवड़ियों ने कस्बे के प्राचीन शिव मंदिर, रतनगंज कॉलोनी स्थित श्याम मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर परिसर स्थित शिव मंदिर सहित अनेक जगह जलाभिषेक किया। इस दौरान मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठे। जलाभिषेक के दौरान मंदिरों में भक्तिमय माहौल दिखाई दिया। उधर नौगांवा के शिवालयों में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया गया।
हरिद्वार, नीलकंठ और गंगोत्री से पवित्र गंगा जल लेकर लौटे कांवड़ियों ने विधि विधान से शुभ मुहूर्त में भोलेनाथ का जलाभिषेक कर परिवार और क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। और बात करें हम खैरतल की, तो वहां भी मंगलवार को शिवरात्रि पर शनिदेव मंदिर, शिव मंदिर, रेलवे स्टेशन रोड और मातो रोड के अलावा कई जगह स्थित मंदिरों में ढोल नगाड़ों के साथ कांवड़ चढ़ाई गई। इस मौके पर भंडारे भी हुए। वहीं ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल के बच्चों ने कांवड़ यात्रा आयोजित की। यह यात्रा मनकामेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। यहां प्रबंधक दीनदयाल गुप्ता एवं स्टाफ सदस्यों सहित बच्चों ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। और उधर खैरतल क्षेत्र के हुसैनपुर में शिव मंदिर पर डाक कांवड़ लेकर आए सभी शिव भक्तों का ग्रामीणों ने स्वागत किया। साथ ही शिवरात्रि के पावन पर्व पर भंडारे का आयोजन हुआ। इस मौके पर किशनलाल खटाना, रामकरण खटाना, रघुवीर और राधेश्याम, प्रदीप बोहरा, राजेंद्र मिस्त्री, कालू शर्मा और दुर्गेश शर्मा आदि मौजूद रहे। और बात करें तिजारा की, तो तिजारा में दीवाना वाले चौक स्थित कांवड़ शिविर के समापन पर भगवान भोलेनाथ का विशाल भंडारा आयोजित किया गया। कांवड़ शिविर कमेटी के अध्यक्ष धन सिंह सैनी ने बताया कि हर वर्ष की तरह विशाल शिविर लगाया गया था। वहीं समापन पर महाआरती के दौरान हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ पड़े। वहीं डीएसपी शिवराज सिंह के निर्देशन और थाना अधिकारी जयप्रकाश के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामात देखे गए। इस अवसर पर सैनी समाज के प्रधान कृष्ण सैनी, जंगल सैनी, बलवंत सैनी, शेर सिंह, खिल्लूराम, एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी, अशोक आड़ती, जिला अध्यक्ष सतपाल प्रजापत और दौलत प्रजापत आदि मौजूद रहे। जयपुर जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलताजी महाराज सरोवर कुंड में स्नान और पूजन के लिए मालाखेड़ा क्षेत्र से अनेक श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालु कमल जाट ने बताया कि श्रावण मास में तीर्थ स्थलों पर पवित्र सरोवर आदि में स्नान का विशेष महत्व है। इसी क्रम में मालाखेड़ा क्षेत्र से 30 से अधिक श्रद्धालु प्राचीन गलताजी महाराज सरोवर कुंड पहुंचे। यहाँ स्नान और पूजा अर्चना के साथ ही सुख समृद्धि की कामना की गई। खबर अकबरपुर से, जहां कस्बे में मंगलवार को डाक कांवड़ियों को लेकर गया खाली ट्रक वापस लौटते समय 11,000 केवी विद्युत लाइन से टकरा गया। हादसे के दौरान विद्युत डीपी में लगातार 3-4 तेज धमाके भी हुए। गनीमत रही कि समय रहते लोग मुख्य मार्ग से दूर हो गए और बड़ा हादसा होने से टल गया। प्रत्यदर्शी रोशन लाल शर्मा और पवन कुमार ने बताया कि डाक कांवड़ियों का खाली ट्रक वापस जा रहा था। इसी दौरान 11,000 केवी विद्युत लाइन ट्रक में फंस गई। ट्रक के टकराने से विद्युत पोल भी क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं दूसरी जगह तार की चपेट में आने से एक मकान का छज्जा और दीवार भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। उधर विद्युत निगम की टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त बिजली लाइन को दुरुस्त किया। इसके बाद विद्युत आपूर्ति सुचारू हो पाई। कांवड़ वालों की कैंटर आई थी, उनको छोड़ने के बाद वो वापसी रिटर्न में जा रही थी। उस टाइम ये हादसा हुआ है। मतलब उसने डोरी की तरफ ध्यान नहीं दिया और वो कैंटर में लगकर खिंचती हुई चली गई। इसके कारण ये तार टूट गया था और ये खंभा है जो बिल्कुल। या सुबह कांवड़िए जो आए थे उनका ट्रक वापस खाली होकर वापस जा रहा था। तो बीच में जो घर की लाइन है 11 केवी आर्मर केबल, उससे वो टकरा गया, जिसकी वजह से खंभा भी क्षतिग्रस्त हो गया और उनकी दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई और 11,000 लाइन में फाल्ट आ गया। अचानक तेज धमाके के साथ 11,000 लाइन का तार टूट गया। कोई जनहानि नहीं हुई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर में मंगलवार को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित हुआ। शिविर में 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग के किशोर किशोरियों की स्वास्थ्य की जांच की गई। स्वास्थ्य टीम द्वारा विद्यार्थियों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। इसके अलावा किशोर किशोरियों को आयरन, कैल्शियम और कृमिनाशक दवाइयां वितरित की गई। वहीं कुछ बच्चों को बेहतर उपचार एवं जांच के लिए अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी रेफर किया गया। अलवर के लोक देवता भर्तरी बाबा के धाम पर भादो मास में मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। विद्युत निगम के सहायक अभियंता सुमित कुमार ने बताया कि बिजली लाइनों की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं अनेक टावर और 33 पोल आदि लगाकर इंदौक फीडर को दुरुस्त किया जाएगा। इसके अलावा ढीले तारों को कसने एवं जले तारों को बदलने का कार्य भी होगा। पिछले दिनों हुई सरिस्का महापंचायत में भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जर्जर विद्युत लाइनों का मुद्दा उठाया था। जांगीर ब्राह्मण जिला सभा के तिजारा, कोट कासिम और मुंडावर तहसील अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। तिजारा में राजेंद्र कुमार जांगीर, कोट कासिम में बाबूलाल और मुंडावर में सुभाष चंद्र को अध्यक्ष चुना गया। यह जानकारी खैरतल तिजारा के कार्यकारी अध्यक्ष कैलाश चंद्र शर्मा ने प्रदान की। साथ ही जिला महामंत्री धनराज जांगीर, उपाध्यक्ष रमेश चंद्र, राजेंद्र जांगीर, योगेश, विजेंद्र, बाबूलाल और हरि प्रकाश जांगीर आदि उपस्थित रहे।
हिंदुओं के वैश्विक मंच वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस द्वारा मुंबई में सम्मेलन आयोजित किया जाना है। इसमें भागीदारी को लेकर 17 अगस्त को भिवाड़ी में विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री स्वामी विज्ञानानंद के सानिध्य में बैठक होगी। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस हर 4 वर्ष में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करती है। इस साल 18 से 20 दिसंबर को मुंबई के जियो कन्वेंशनल सेंटर में होने वाले सम्मेलन में 65 से अधिक देशों के प्रतिभागियों के आने की संभावना है। इसकी तैयारियों को लेकर 17 अगस्त को भिवाड़ी के कहरानी स्थित BIIA सभागार में दोपहर 3 बजे कार्यक्रम किया जा रहा है। इस आयोजन के लिए गठित समिति के संयोजक राम प्रकाश गर्ग और सह संयोजक RK गुप्ता होंगे। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस, इसकी स्थापना 2014 में पहली दफ़ा ये सम्मेलन किया गया। स्वामी विज्ञानानंद जी हैं जो इसके सूत्रधार हैं और जिनकी ये सोच है। पहला सम्मेलन इस प्रकार का 2014 में दिल्ली में हुआ, उसके बाद 2018 में शिकागो में हुआ और 2023 में बैंकॉक में हुआ और अब 2026 में मुंबई में 18 से 20 दिसंबर तक रहेगा। और इसके पीछे उद्देश्य ये है कि हिंदुओं को इकट्ठा करना है, उनकी ताकत का फ़ायदा कैसे पूरे विश्व को मिले, इस प्रकार का आयोजन करना है। इसके अंतर्गत वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम भी आता है, वर्ल्ड हिंदू एजुकेशन फोरम भी आता है। उसकी बैठकें, जो फोरम्स जितने भी हैं, उनकी बैठकें प्रति वर्ष होती हैं और कांग्रेस की बैठक प्रति 4 वर्ष में होती है। और स्वामी जी स्वयं 17 अगस्त को भिवाड़ी आएंगे और एक बड़े यही इस स्थान पर बड़े ग्रुपों को संबोधन करेंगे और इसके बारे में पूरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी देंगे। आपसे आग्रह है कि आप उस दिन भी आएँ और इस कार्यक्रम को भव्यता से प्रदर्शित करें ताकि हर हिंदू के जनमानस में ये आ जाए कि हाँ भाई, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस है और अब हमें इकट्ठा होकर के आगे बढ़ना है। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस शब्द शायद लोग पहली बार सुन रहे हैं, शायद हम भी पहली बार सुन रहे हैं। इसको ब्रीफ करें कि वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का मेन जो कार्य वो क्या है और जो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और क्या इसकी पूरी प्रॉपर जानकारी। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धर्मवीर धीरज गुर्जर के जन्म दिवस सप्ताह के तहत गौ माता राष्ट्र माता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत निवाई उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर गाय को राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग उठाई गई। ज्ञापन युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रत्याशी मेघराज गुर्जर के नेतृत्व में सौंपा गया है। इस दौरान युवा नेता मेघराज बोकन, हरपाल कसाना, कन्नू कसाना, गिरिराज मीणा, मानसिंह गुर्जर और फौजी बन्ना सहित बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। आज हमारे मेवाड़ के जन जन के नेता धर्मवीर धीरज जी गुर्जर का 15 अगस्त को जन्मदिवस है। इस जन्मदिवस के सप्ताह समारोह में हम आज 11 अगस्त को सभी युवा साथी मिलकर गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए यहाँ से यज्ञ लेके यज्ञ संकल्प के साथ में हम मांग पत्र दे रहे हैं SDM साहब को। हम चाहते हैं, राजस्थान और भारत की सभी जनता चाहती है कि हमारी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें, क्योंकि भारत की धरती पे खून गिरना बहुत बड़ी बात है। और हम सभी युवा साथी, हिंदू धर्म और 36 कौम के साथी ये चाहते हैं कि ये सरकार गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दे। टहला क्षेत्र की ग्राम पंचायत बिरकड़ी की चारागाह भूमि पर सैकड़ों पौधे ग्रामीणों एवं महिलाओं की सहायता से लगाए गए। इनमें नीम, पीपल, बरगद, शीशम और गुलमोहर आदि शामिल हैं। समाजसेवी कप्तान सिंह गुर्जर ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा चलाए जा रहे हरियालो राजस्थान अभियान के तहत ये कदम उठाया गया है। इस मौके पर कालूराम बैरवा, रंजीत बैरवा, बाबूलाल, रामलाल, नाथूराम, मीणा राणा, कल्याणी मीना देवी, सरजू देवी, प्रेम देवी, कलावती, मीरा देवी और वार्ड में मेंबर मंजू आदि की मौजूदगी रही। साथ ही पौधों की देखभाल करने का भी संकल्प लिया गया। जिला कांग्रेस कमेटी खैरतल तिजारा के जिला अध्यक्ष बलराम यादव ने कहा है कि पंचायत राज और नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार काम कर रही है। वहीं योग्य, मजबूत और टिकाऊ उम्मीदवारों को ही टिकट दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि खैरतल तिजारा जिला कांग्रेस कमेटी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हर क्षेत्र में मौजूद है और जीत के लिए सभी मिलकर काम कर रहे हैं। रही बात चुनाव की रणनीति प्रणाली की, उसको लेकर के हमने पंचायतों के अध्यक्ष और वार्डों के अध्यक्ष की जो संगठन सृजन के तहत कमेटियां बनाई हैं, उन कमेटियों में से ही हम पंचायती राज के और नगर निकाय के प्रत्याशी तय करेंगे।
अभी हमारी 2 सीटों पर विधायक हैं और 1 सीट पर कुछ ही मार्जिन से हमारा विधायक हारा हुआ है। तो जो जिसके हिस्से में टिकट जाएगी, जो जिसकी जवाबदेही रहेगी, जो जिस टिकट की हम वार्ड वाइज प्रभारी लगाएंगे, ब्लॉक वाइज प्रभारी लगाएंगे, और जहाँ से जिसके खाते में जो टिकट रहेगी जवाबदेही भी उसी की रहेगी। ऐसा नहीं है कि कोई मैं आया यार मैंने मेरे अपने व्यक्ति को टिकट दे दिया, हार गया तो हार गया, जीत गया तो जीत गया। हार भी उसके खाते में रहेगी, जीत भी उसके खाते में। सर, अभी काफ़ी जिलों में जिला कार्यकारिणी नहीं बनी, आपके में भी नहीं बनी, फिर किस तरह से चुनाव को सामना कर पाए? हम कार्यकारिणी बनाने वाले थे, लेकिन इसी दौरान ही पंचायती राज चुनावों की घोषणा होने से अभी जिन लोगों को हम टिकट नहीं दे पाएंगे, जो कांग्रेस के मजबूत कार्यकर्ता और साथी हैं, उनको हम जिला कार्यकारिणी मिलेंगे, उनको ब्लॉक कार्यकारिणी मिलेंगे। बड़ी मजबूती के साथ में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको हम अवॉइड नहीं करेंगे। जो मूल कांग्रेसी हैं उनका बड़ा मान सम्मान रखा जाएगा। जो जिताऊ लोग हैं उनको टिकटें दी जाएंगी पंचायती राज में, नगर निकाय। सर, इस चुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक रखना बड़ी चुनौती है। हर जगह 2 विधायक या कैंडिडेट रहे हैं, कई जगह 3 भी रहे हैं, तो उनके सबके समर्थक है, सभी प्रयास करेंगे उनके पसंद के व्यक्ति को टिकट दिया जाए। तो ये गुटबाजी को कैसे आप सामना करेंगे? देखिए, हम जो प्रभारी लगा रहे हैं और जो 5-6 महीने पहले हमने जो पंचायती राज में पंचायत इकाई का गठन किया है, नगर निकाय में नगर वार्ड का गठन किया है, उन वार्डों से जो संगठन सृजन के तहत हमने अध्यक्ष बनाए हैं वार्ड के, पंचायतों के, मेन जिम्मेदारी उन लोगों को दी जाएगी। विधायक हैं, मैं हूँ, चाहे हारे हुए विधायक हैं, चाहे हमारे कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, उन लोगों का हम मान सम्मान रखेंगे, उन लोगों के कहने से हम रिकमेंड करेंगे, लेकिन जवाबदेही भी उसी व्यक्ति की होगी जो जिसके खाते में टिकट जाएगी। और रही बात गुटबाजी की, गुटबाजी में जो व्यक्ति जिताऊ है, वो चाहे मेरे पक्ष का है, चाहे किसी विधायक के पक्ष का है, अगर जिताऊ है तो मेरी तरफ से उसकी सहमति रहेगी। सर, आपका जो जिला है वहाँ पर सांसद भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री हैं और पूर्व सांसद बालक नाथ जो वर्तमान में तेजारा के विधायक हैं, काफ़ी बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति हैं। किस तरह आप कांग्रेस को उनके सामने जिताने का फार्मूला निकाल के लाएंगे? देखिए पुष्पेंद्र जी, ये नेशनल मुद्दा है। नेशनल मुद्दा है कि जो राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय नेताओं के सामने राष्ट्रीय चुनौतियां भी हैं। उन्होंने जिस प्रकार से जिले में बड़ा नाम लेकर के जनता ने वोटिंग की है, और उस वोटिंग के आधार पे उन्होंने उनको जो जिम्मेदारी मिली है, भाजपा सरकार ने केंद्रीय मंत्री बनाया भूपेंद्र यादव जी को, बाबा बालकनाथ सांसद भी रहे हैं, विधायक हैं, उन्हीं के क्षेत्रों में जो खामियां हैं, चाहे भिवाड़ी के पानी की समस्या हो, चाहे किशनगढ़ बास के बासड़ा गांव में एसटीपी की समस्या हो, चाहे मुंडावर में नगर पालिका में किसानों के बिजली के बिल की समस्या हो। प्रदेश में आगामी निकाय और पंचायत चुनावों की सुगबुगाहट के बीच राज्य सरकार ने प्रशासनिक मशीनरी में बड़ा फेरबदल किया है। 183 आरएएस अधिकारियों के तबादलों में कई अफसर अलवर, कोटपुतली, बहरोड और खैरतल तिजारा जिलों के हैं। इनमें से कुछ अधिकारी लंबे समय से जमे हुए थे। वहीं अलवर एडीएम योगेश डागुर को एडीएम डीग लगाने के साथ ही अलवर नगर निगम की कमान लक्ष्मीकांत कटारा को दी गई है। मौजूदा आयुक्त सोहन सिंह को भरतपुर भेजा गया है। जिले के कई एसडीएम भी बदल दिए गए हैं। अलवर नगर निगम परिसर में मंगलवार को उस समय माहौल गर्मा गया जब 2012 की सफाई कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलने पर उनका आक्रोश फूट पड़ा। वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारियों ने निगम कार्यालय में जोरदार हंगामा किया और धरने पर बैठ गए। जानकारी के अनुसार साल 2012 में 329 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई थी, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी इन चयनित अभ्यर्थियों को आज तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए हैं। नाराज कर्मचारियों ने बताया कि वे अलवर विधायक एवं वन मंत्री संजय शर्मा से मिले थे। उनके आश्वासन के बाद तय कार्यक्रम के अनुसार नगर निगम आयुक्त द्वारा इन कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाने थे, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिलने पर कर्मचारी भड़क उठे। निगम परिसर में हंगामे और धरने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभाला, साथ ही समझाइश की गई है। हमारा 2012 का प्रकरण था। 2014 के अंदर एक भर्ती निकली थी सफाई कर्मचारियों की 329 की। वो किसी कारण से उस समय रद्द हो गई, सरकार चेंज हो गई थी और उसके बाद उसने उस भर्ती को हाई कोर्ट में चैलेंज किया और हम हाई कोर्ट से केस जीतकर आए। 329 लोगों का हमारा सरकार ने ऑर्डर कर दिया और अपने डायरेक्टर साहब से ये कहा कि भाई, डायरेक्टर साहब ने कहा कमिश्नर साहब से कि भाई इनको तुरंत 7 दिवस के अंदर नौकरी देकर और हमें अवगत कराएं।
6 महीने हो गए, 6 महीने से भी ऊपर का समय हो गया। कमिश्नर साहब ने सारा समय ये करके निकाल दिया, मैं कर रहा हूँ, मुझे 10 दिन का टाइम चाहिए, मुझे 15 दिन का चाहिए, मुझे 10 दिन का चाहिए, मुझे 15 दिन का चाहिए। वाल्मीकि समाज के इन 329 अभ्यर्थियों ने कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 10-10 बार इनके हाथ जोड़ लिए और तो और इनके पैर पकड़ लिए। तो इन्होंने कहा, हमने कहा अभी 3-4 दिन पहले कि सर आपका हमें जानकारी हुई है कि आप यहाँ से ट्रांसफ़र होके जा रहे हो, तो आप चिंता मत करो यार, आपको मैं नियुक्ति दे के जाऊँगा। और मेरे घर से पहली रोटी वाल्मीकि समाज के घर में जाती है और मैं हमेशा से वाल्मीकि समाज को अपनी माँ मानता हूँ। या तो हमारी गंदगी माँ साफ करती है या वाल्मीकि समाज के लोग साफ करते हैं। मैं तुम लोगों का सम्मान करता हूँ और तुम्हारे लोग, आप लोगों के साथ कभी भी अन्याय नहीं होने दूंगा। आपके नियुक्ति के ऑर्डर हो चुके हैं। अभी कल हम कलेक्टर मैडम से भी मिले थे, परसों भी मिले थे। हमने कहा मैडम हमारे नियुक्ति ऑर्डर हो गए, सारी प्रक्रिया होगी, आपके पास फाइल आई है। मैडम ने कहा कि मैंने आप लोगों की फाइल 5 मिनट के अंदर ही अंदर अप्रूव करके और वापस भेज दिए, क्योंकि नियुक्ति अधिकारी नगर परिषद का कमिश्नर होता है। कमिश्नर साहब से हम मिले, कमिश्नर साहब ने कहा कि भाई 95 के तो मेरे तैयार हुए पड़े और एक दिन बाद में 10 और जो लोग हैं 150 के करीब उनके और कर लेता हूँ और एक साथ दे देंगे। हमने इनसे कहा कि सब 95 के दे दो, आप तो 50 के दे दो, आप तो स्टार्ट कर जाओ, क्योंकि हमें मालूम है आप यहाँ से जाओगे फिर दूसरा आदमी आएगा वो नए सिरे से देखेगा इसको, वो सोचेगा कि उन्होंने स्टार्ट क्यों नहीं की। हम ये आज भी हमारी मांग ये है कि कमिश्नर साहब के पास जितने भी हमारे जो तैयार हैं उनको नियुक्ति पत्र दे के चले जाए। और आइए अब चलते चलते बात करते हैं हम 14 और 15 अगस्त को अलवर के जयकिशन बैंक्वेट हॉल में आयोजित होने वाले त्योहार बाजार की। इसकी तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इस बारे में अधिक जानकारी दे रही हैं पूजा जैन। हमारे साथ है इस त्योहार बाजार इवेंट की आयोजक पूजा जैन जी, और उनसे हम बात करते हैं कि पूजा जी क्या खासियत इस इवेंट की रहने वाली है कि लोग यहाँ आने के लिए प्रेरित हों। इस एग्जीबिशन में हमने एग्जीबिटर्स और विजिटर्स दोनों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा है जी। हमने प्रॉपर पार्किंग अरेंजमेंट किए हैं, एसी हॉल में हमने ये एग्जीबिशन किया है, ना आपको बारिश का डर है ना ही आपको गर्मी का डर है। और सबसे बड़ी खासियत इस इवेंट की ये रहने वाली है कि एक ही छत के नीचे आपको सभी चीज़ें मिलेंगी, चाहे आपको साड़ी लेनी हो, सूट लेने हो, होम डेकोर, गार्डन डेकोर, वुडन डेकोर, इसके अलावा जो कुछ भी, राखी चाहिए आपको, जन्माष्टमी के लिए कान्हा जी की पोशाक चाहिए, आपको अपने हाथों में मेहंदी लगवानी है या झूला झूलना है, सबका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है त्योहार बाजार। लेडीज के एंटरटेनमेंट का पूरा ध्यान आपके इस इवेंट में रखा गया है। लेडीज के साथ साथ बच्चों के लिए भी हमने गेम जोन भी रखा है और फूड जोन भी रखा है। जी, तो बड़ा ही खास होने वाला है आपका ये इवेंट। जी बिल्कुल, सभी को इंतजार रहेगा, हमारे दर्शकों को भी। जी जी बिल्कुल, और हमें भी आप सभी दर्शकों का इंतजार रहेगा। एक बार जरूर विजिट कीजिएगा 14 और 15 अगस्त त्योहार बाजार। और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पे। हाई वोल्टेज बिजली लाइन से कांवड़िए सहित झुलसे 5 लोग। शेखपुर क्षेत्र में हादसे के बाद विद्युत निगम को लेकर भड़का आक्रोश। श्रावण की शिवरात्रि पर कांवड़ियों की रही धूम और गंगा जल किया अर्पित। त्रिपोलिया सहित अन्य मंदिरों में लगा तांता। 2 महीनों के एडवांस बिजली बिल वसूली के विरोध में वामपंथियों ने किया प्रदर्शन। लाल डिग्गी कार्यालय पर की नारेबाजी। और नए कोर्ट में चैम्बर्स बनाने की मांग पर वकीलों ने प्रदर्शन के साथ ही रोका काम। 16 तारीख को प्रस्तावित उद्घाटन का किया विरोध। खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।